नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एस्पायर एजुकेशन में। दोस्तों, जो सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th और 12th के एग्ज़ामिनेशन हैं, उनको लेकर मैंने पहले ही वीडियो बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया है कि जो इस बार का सीबीएसई का एग्ज़ाम है, चाहे वो 10th का हो या 12th का, वह 2 टर्म में डिवाइड कर दिया गया है, टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे और टर्म 2 जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और एमसीक्यू और कुछ केस स्टडीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो इसको रिगार्डिंग मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन बच्चों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस बात का था कि जो टर्म 1 है या टर्म 2 है, उसका सिलेबस क्या होगा। तो उसको सिलेबस को लेते हुए अभी सीबीएसई ने जो अपडेट जारी कर दिया है और इस अपडेट में सिलेबस के बारे में उसने डिटेल में पूरा बताया है कि कौन सी चीज़ें टर्म 1 में आएंगी, कौन सी चीज़ें टर्म 2 में आएंगी। तो सभी कन्फ्यूजन को दूर करते हुए सीबीएसई ने नया सिलेबस बच्चों के लिए जारी कर दिया है। तो आज हम लोग इसी में अकाउंट्स क्लास 12th का जो अकाउंट सब्जेक्ट है, उसके जो नया सिलेबस है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्लास 11th और क्लास 12th दोनों का जो सिलेबस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अकाउंटेंसी क्लास 11th के बारे में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लास 11th में जो इसका कोर्स स्ट्रक्चर है, यानी जो सिलेबस होगा अकाउंट्स का, वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, और इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 2 यूनिट आएगा। पहला यूनिट में जो आपका है वह इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और दूसरा है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में जो कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है और ये जो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग है, इसमें भी कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है। अभी डिटेल में पूरा नीचे सिलेबस दिया हुआ है, उसके भी हम लोग देखेंगे। जो यूनिट 2 है, यूनिट 2 में अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में है, जैसे कि रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसमें जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब आ जाता है। और दूसरा है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो बीआरएस के नाम से जानते हैं। और तीसरा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का चैप्टर भी है आपके 11th अकाउंटेंसी में। इसके अलावा प्रोविजन और रिजर्व। तो आप देख सकते हैं कि केवल इतना ही चीज़ जो है पार्ट 1 के सिलेबस में, जो टर्म 1 है, टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए इतना ही अकाउंटिंग में क्लास 11th के शेड्यूल में रखा हुआ है। अब देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में इसको हम लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट 1 का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो जो सबसे पहला पढ़ना है वो अकाउंटिंग। इसमें हम लोग को पढ़ना है कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, लिमिटेशन, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन। उसके बाद यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटिव अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। उसके अलावा हम लोग को पढ़ना है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें हम लोग को बिजनेस ट्रांजैक्शन, कैपिटल, ड्राइंग, लाइबिलिटीज़, जिसमें नॉन करेंट और करेंट लाइबिलिटीज़, एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, एक्सपेंडिचर, इनकम, प्रॉफिट, गेन, स्टॉक, लॉस, प्रॉफिट, सेल, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानना है और इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से हमें पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से ही हमारे जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो इन्हीं सब चीज़ों से बनेंगे। आगे देखिए क्या है। तो आगे हमें पढ़ना है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, जिसमें गैप यानी जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इनके बारे में भी पढ़ना है, इसके कॉन्सेप्ट को जानना है। इसके अलावा बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, यानी जो भी हमारा अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, उन चीज़ों को भी हम लोग को पढ़ना है। इसके अलावा हमें सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस और एक्रूरल बेसिस, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जीएसटी के बारे में भी पढ़ना है। और जीएसटी यहाँ पे थ्योरेटिकल पढ़ना है हम लोग को, न्यूमेरिकल अभी नहीं पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें हम लोग को पढ़ना है टर्म 1 के लिए, और इन्हीं से हमारा जो एमसीक्यू का क्वेश्चन है वो बनेगा क्लास 11th में। चलिए अब देखिए अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या पढ़ना है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में हम लोग को पढ़ना है बाउचर, ट्रांजैक्शन, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट एंड बाउचर्स, प्रिपरेशन ऑफ बाउचर्स, अकाउंटिंग इक्वेशन, ये न्यूमेरिकल का पार्ट है। उसके बाद जो है हमारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो 3 रूल्स हैं उसके बारे में पढ़ना है, जिसमें पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट आता है।
इसके अलावा हमें रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स यानी बुक ऑफ ओरिजिनल यानी जनरल एंट्री के बारे में पढ़ना है। और फिर स्पेशल पर्पस बुक जैसे कैश बुक, परचेज बुक्स या सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक्स, ये सब चीज़ें हमें पढ़ना है। उसके बाद कैश बुक पढ़ना है। कैश बुक में भी आप देख सकते हैं बैंक कॉलम और पेटी कैश बुक यानी डबल कॉलम और सिंगल कॉलम, यही 2 कैश बुक पढ़ना है। उसके बाद परचेज बुक, सेल्स बुक, इन सब चीज़ों को पढ़ना ही है, मैंने बताया आपको। फिर यहाँ पर जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे, तो जीएसटी को ध्यान में रखकर पढ़ाई करना है। वैसे भी अगर आप क्लास 11th का जो सब्जेक्ट उठाएंगे तो उसमें अकाउंटेंसी में देखेंगे जीएसटी इंक्लूडेड कुछ चीज़ें दी गई हैं, तो उनको पढ़ना है अच्छे तरीके से। और जीएसटी का कॉन्सेप्ट जरूर पढ़िएगा, इसका थ्योरी भी पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर बनेंगे। उसके बाद जो है लेज़र ट्रायल बैलेंस, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। बीआरएस के बारे में पढ़ना है, डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ना है। डेप्रिसिएशन में 2 मेथड पढ़ना है हम लोग को, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। उसके बाद इन सब चीज़ों की थोड़ी थ्योरी के बारे में भी अच्छे से पढ़ना है। और फिर अगर हम लोग बात करें प्रोविजन और रिजर्व में, तो यहाँ पर इसके बीच में डिफरेंस देखना है। रेवेन्यू, कैपिटल, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व, ये सब क्या होता है, इनके बारे में भी पढ़ना है। सीक्रेट रिजर्व के बारे में भी जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद कैपिटल और रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है, इसमें डिफरेंस कई बार पूछा जाता है और एमसीक्यू रहेगा तो भी वहाँ पर आपसे पूछ सकता है। टर्म 2 का जो सिलेबस है क्लास 11th के लिए, ये क्लास 11th का सिलेबस है, तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा कि क्लास 11th का कुछ इस तरह से सिलेबस है। तो देखिए कैसे रहेगा क्लास 11th के टर्म 2 में क्या आएगा। तो जो सबसे पहला आएगा वो है आपका जो यहाँ पर अकाउंटिंग प्रोसेस आप देख सकते हैं। इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन एंड ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ना है। ये 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज से तो ज़रूर क्वेश्चन बनता है। और जो दूसरा पेपर है वो टर्म 2 का, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, तो वहाँ पर जो बिल ऑफ एक्सचेंज है यहाँ से न्यूमेरिकल आने के पूरे चांसेस रहेंगे। उसके बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ना है हम लोग को, और कंप्लीटेड एंड इनकम्प्लीटेड रिकॉर्ड्स के बारे में भी पढ़ना है। और यहाँ से कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, यहाँ से जो थ्योरेटिकल पोर्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, जिसमें टैली वगैरह के बारे में आप लोग को पढ़ना होता है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से भी आएगा टर्म 2 में। अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। तो जो अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसमें हमें बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट के बारे में पढ़ना है, इसका डेफिनेशन, इसका स्पेसिमेन कैसे बनता है, इसमें कौन कौन सी पार्टीज़ होती हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, और बिल ऑफ एक्सचेंज के टर्म, एकमोडेशन बिल क्या होता है जिसको सहायतार्थ बिल बोलते हैं, यानी एक जो फ्रेंड होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर लिखते हैं। उसके बाद डेज ऑफ ग्रेस कितने दिन का होता है, डेट ऑफ मैच्योरिटी, और इस तरह का आप पूरा देख सकते हैं, यहाँ पर डिटेल में पूरा सिलेबस दिया हुआ है। इसके अलावा ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, उसमें ईरर्स हो जाए तो उसके रेक्टिफिकेशन कैसे होते हैं, ईरर्स कितने टाइप्स के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ना है। पार्ट बी में जो हमें पढ़ना है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट, इन सब चीज़ को बनाना, लाइबिलिटीज़, एसेट्स, इन सब के बारे में अच्छे तरीके से जानना। यहाँ पर हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर बात करते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड दोनों मेंटेन किया जाता है। यहाँ से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, जो जैसे इनकम्प्लीट पीएल अकाउंट हो गया या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ता है। कैसे बनता है ये भी हम लोग इसमें सीखेंगे, और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। यूनिट 4 में अगर हम लोग बात करें तो कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, इसमें हम लोग को जो बेसिक कंप्यूटर का यूज कैसे होता है अकाउंटिंग में, और अकाउंटिंग के कुछ सॉफ्टवेयर जैसे टैली वगैरह के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना पड़ता है। फिर अगर हम लोग बात करें प्रोजेक्ट वर्क की, तो प्रोजेक्ट वर्क भी सबमिट होगा, जो कि 10 मार्क्स का होगा टर्म 1 में, और 10 मार्क्स का होगा टर्म 2 में। यानी जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो 50 मार्क्स होंगे, जिसमें से 40 मार्क्स के थ्योरेटिकल और 10 मार्क्स के प्रोजेक्ट वर्क होंगे। तो इस तरह से जो होगा आपका ये टोटल 50 मार्क्स का होगा। चलिए आगे अगर हम लोग देखा जाए थोड़ा सा,
प्रोजेक्ट वर्क में देखिए, प्रोजेक्ट वर्क का थोड़ा गाइडलाइन वगैरह दिया है, तो ये कुछ बहुत जो है टीचरों के लिए है, आप लोग के लिए नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं टर्म जो क्लास ट्वेल्थ हैं, क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस कैसे होगा अकाउंटिंग का, और बोर्ड के एग्ज़ाम से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ज़रूर अच्छे से देखिए। लेकिन इसको बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट नोटिफिकेशन, अपडेट्स, एजुकेशन से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्लास ट्वेल्थ का अकाउंटेंसी का सिलेबस कैसे होगा। तो जो क्लास ट्वेल्थ का अकाउंटिंग का सिलेबस होगा, इसमें 40 मार्क्स के थ्योरेटिकल पेपर होंगे, 90 मिनट का टर्म 1 का एग्जाम होगा 1.5 घंटे का, और एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। अब देखिए यहाँ पर जो पार्ट 1 है, इसमें जो यूनिट वाइज बांटा हुआ है, तो जो पहला आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप पढ़ना है। अब इसमें अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में जो पहला चैप्टर है, उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है जिसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप तीसरा चैप्टर, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा कंपनी अकाउंट्स में हम लोग को अकाउंटिंग फॉर शेयर पढ़ना है, यानी शेयर कैसे इशू किया जाता है, शेयर का रिडम्पशन, शेयर का फॉरफीचर, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें आगे, तो हम लोग को पढ़ना है जो पार्ट बी है, जो दूसरा बुक होगा, उस बुक में हम लोग को एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करना, जिसमें कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं जैसे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, इनको कैसे तैयार किया जाता है, तो ये कंपनी अकाउंट्स के जो शेड्यूल 3 है उसके अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है, तो उसको हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा रेशियो एनालिसिस के बारे में पढ़ना है। रेशियो एनालिसिस से अक्सर छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि करंट रेशियो और जो लिक्विडिटी रेशियो, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ से पूछा जाता है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ना होगा। और इसके अलावा जो है थोड़ा सा हम लोग डिटेल में इसको देख लेते हैं। तो पार्ट ए जो है, इसमें मैंने बताया कि जैसे पार्टनरशिप फंडामेंटल, उसके बाद जो है फिक्स और फ्लक्चुएटिंग अकाउंटिंग, पास्ट एडजस्टमेंट, गुडविल के बारे में पढ़ना है, गुडविल कैसे निकाला जाता है, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म में हमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में शेयर कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे शेयर कैसे इशू किया जाता है, उसके बाद उसका फॉर फीचर, उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा हमें जो है पढ़ना है जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट और एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शंस प्लान, जिसको ESOP बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ना है। फिर अगर हम लोग पार्ट बी में बात करें, तो पार्ट बी में जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसमें कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाना, इसको हम लोग सीखेंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं रेशियो एनालिसिस में हम लोग को पढ़ना है कुछ इस तरह के रेशियो, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो और एक्टिविटी रेशियो। तो इसमें कुछ कुछ रेशियो दिया हुआ है, जितना रेशियो दिया हुआ है केवल इन्हीं रेशियो को पढ़ना है। तो आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर रख लीजिएगा, और ओवर मत पढ़िएगा, जितना चीज़ सिलेबस में दिया गया है केवल उतना ही पढ़िएगा। चलिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी पढ़ना है। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो, ये सब चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। इसके अलावा जो लोग कंप्यूटर लिए होंगे ऑप्शन में, उनको कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। इस पार्ट बी में दो चीज़ें होती हैं, या तो आप एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़िए, या फिर आप जो है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को पढ़िए। तो अक्सर जो है बच्चे यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही पढ़ते हैं, और इसी से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। हालांकि कुछ एग्जाम दोनों से क्वेश्चन आएगा, लेकिन बच्चे वही ज़्यादा पढ़ते हैं। तो वो जो सिलेबस आपने देखा अभी, ये टर्म 1 के लिए है, यहाँ से टर्म 1 में क्वेश्चन बनेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि टर्म 2 में जो सिलेबस होगा वो किस तरीके से होगा। तो यहाँ से टर्म 2 का अकाउंटिंग का सिलेबस है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये भी 40 मार्क्स का होगा, और 10 मार्क्स के आपके प्रोजेक्ट होंगे, टोटल 50 मार्क्स हो जाएगा। यहाँ से पहला जो क्वेश्चन, जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि जो स्पोर्ट, जो NGO वगैरह होते हैं, जो बिजनेस करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बल्कि समाज सेवा के लिए, उन चैप्टर को पढ़ना है, उनके बारे में, उनके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से पढ़ना है।
इसके अलावा हमें पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म में रिटायरमेंट और डेथ, क्योंकि आपने एडमिशन तक तो फर्स्ट टर्म में ही पढ़ लिया होगा, तो उसके आगे जो रिटायरमेंट और डेथ है और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है ये आपको टर्म 2 में पढ़ना है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर पढ़ना है और अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल आप फर्स्ट टर्म में पढ़ लेंगे, तो यहाँ से सेकेंड टर्म में हमको अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर के बारे में पढ़ना है। इसी तरह पार्ट बी में अगर हम लोग बात करें तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, जिसमें हम लोग को कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट तैयार करना, कैसे तैयार होता है वो देखना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन लगभग फिक्स ही होता है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट से पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। फिर इसके बाद थोड़ा डिटेल अगर इसी को हम लोग देख लें तो जैसे मैंने बताया कि आपको जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ना है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में रिटायरमेंट डेथ, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ डिकेज्ड पार्टनर शेयर, इसके अलावा हमें जो है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी जब पार्टनरशिप समाप्त हो जाए तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड जो यूनिट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे जो है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर के बारे में। तो अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर में देखेंगे हम लोग कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कैसे होता है, इशू कैसे होता है, और उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। आगे अगर हम लोग पार्ट बी में बात करें तो जिसमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बुक होगा, तो उस बुक में हमें पढ़ना है जो है टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, इसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ से इसके अलावा हमें जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पढ़ना है। कैश फ्लो मैंने बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से ज़रूर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसको आप लोग बहुत मन लगा के पढ़िएगा और इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा आपके जो एनुअल एग्ज़ाम होगा उसमें। तो ये कुछ जो आपको बताया मैंने, ये जो आपके अकाउंटिंग के सिलेबस से रिलेटेड है, जो क्लास 11th और क्लास 12th दोनों का मैंने बताया है। टर्म 1 और टर्म 2 से रिलेटेड जो सिलेबस है सीबीएसई का वो मैंने आपको बता दिया, तो आप इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए और ज़्यादा मत पढ़िएगा, जितना इस सिलेबस में दिया हुआ है केवल उतना ही चीज़ पढ़ लीजिए और अगर उतना ही भी पढ़ लेंगे तो बहुत हो जाएगा। टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में आप अच्छे से आप नंबर गेन कर सकते हैं। और मैंने बताया कि 40 नंबर्स का थ्योरी होगा, 10 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, तो इसी हिसाब से आप अपना तैयारी करते रहिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको अभी अगले वीडियो में जो बिज़नेस और इकोनॉमिक्स इन दोनों के बारे में बताऊंगा, तो आप उसको देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करके ये जानकारी उन तक भी पहुँचाइएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।